सारंडा में एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस क्रम में सुरक्षा बलों को कई सफलता भी मिल रही है, साथ ही बड़ा नुकसान भी सुरक्षा बलों को उठाना पड़ रहा है। आज इस वीडियो में जानेंगे उन तमाम माओवादियों के बारे में जो अभी सारंडा जंगल में मौजूद हैं। कौन से माओवादियों के ऊपर कितना इनाम रखा गया है, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ में ये भी जानेंगे भाकपा माओवादी संगठन की संरचना के बारे में। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, टोयबो जोजोडेरा गांव अभी वर्तमान समय में माओवादी गतिविधि का केंद्र बना हुआ है, जहां कुछ दिन पूर्व भी एक आईडी विस्फोट की घटना देखने को मिली थी, जिसमें झारखंड जगुआर का एक जवान सुनील धान शहीद हो गया था। कोबरा का एक जवान भी घायल हुआ था। इससे पूर्व भी इस एरिया में आईडी विस्फोट की घटना हुई है। इसमें एक 7 वर्षीय मासूम सी बच्ची की भी जान चली गई माओवादियों के लगाए गए आईडी बम के कारण। यह इलाका माओवादियों के लिए बिल्कुल नया है। अक्सर माओवादी अपने नए इलाके में संगठन का विस्तार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें वे अपने सगे संबंधियों की पहले पड़ताल करते हैं और फिर उस एरिया में दाखिल होकर मेहमान की तरह गांव तक पहुंचते हैं। संगठन के सिमटते दायरा से परेशान माओवादियों के बड़े नेता संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में कई गांव में उनके द्वारा नए युवक युवतियों की बहाली करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, माओवादी हर गांव में नए युवक युवतियों को लेकर जन मिलिशिया दल का निर्माण करते हैं और इन्हीं से बाजार से सामान की खरीदारी करवाते हैं। बैनर और पोस्टर भी उन्हीं से लगवाते हैं। इसलिए पुलिस के द्वारा जब भी गिरफ्तारियां होती हैं, इन्हीं मिलिशिया दल के सदस्यों की गिरफ्तारियां होती हैं, जिनके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ता है। पिछले साल जब लिपुंगा जंगल में 5 माओवादियों को ढेर किया गया था, उस वक्त कम उम्र के गांव के आसपास के ही लड़के उस घटना स्थल पर पाए गए थे, जो कि खाना बनाने में माओवादियों की मदद कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था। माओवादियों द्वारा पहले मिलिशिया सदस्य बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे करके संगठन में उन्हें ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को समझने से पहले चलिए देखते हैं संगठन की संरचना को। केंद्र स्तर में पार्टी ढांचे में पहला केंद्र समिति होती है, दूसरा पोलित ब्यूरो होता है, तीसरा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। सारंडा में मौजूद एकमात्र माओवादी मिसिर बेसरा, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है, वो भाकपा माओवादी संगठन में पोलित ब्यूरो मेंबर साथ साथ सेंट्रल कमेटी का भी मेंबर है। उसके बाद असीम मंडल और पतिराम माझी सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ पीएलजीए यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की संरचना को जानेंगे। पीएलजीए में 3 बल शामिल हैं। पहला है मुख्य बल, इसके अधीन माओवादियों की कंपनी, प्लाटून, विशेष कार्य दल, जिसे हत्या दस्ता के नाम से भी जाना जाता है, और आसूचना यूनिट होती है। दूसरा है सहायक बल, इसमें स्थानीय गुरिल्ला दस्ता, विशेष गुरिल्ला दस्ता, प्लाटून और जिला मंडल स्तरीय कार्रवाई बल आते हैं। पीएलजीए संरचना में तीसरा है उनका बेस फोर्स। इसके अंदर पीपल्स मिलिशिया, ग्राम रक्षक दल, आत्मरक्षक दल, स्वरक्षा दस्ते होते हैं। तो आपने देखा किस तरह से माओवादियों के पीएलजीए दस्ते में इतने सारे अलग अलग दस्ते बनाए गए होते हैं। हर दस्ते का अलग अलग काम होता है। इसका विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी सारंडा के अंदर संगठन के द्वारा अपने अधिपत्य इलाके में आरपीसी रेवोल्यूशनरी पीपल कमिटीज, साथ में सिविलियन मशीनरी की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है, जो कि प्राथमिक स्तर का कार्य करती है। मगर वर्तमान में इनके लिए पहले की तुलना में संगठन को मजबूत बनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता का समर्थन अब ना के बराबर इनको मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं करोड़ों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक के इनामी माओवादियों को। इस समय सारंडा में 1 करोड़ इनामी माओवादी 3 लोग हैं। पहला है मिसिर बेसरा, दूसरा अनल उर्फ पतिराम माझी और तीसरा है असीम मंडल उर्फ आकाश। अभी सारंडा में 25 लाख के 3 माओवादी सक्रिय हैं। पहला है अनमोल उर्फ लालचंद हेम्ब्रम, दूसरा है अजय महतो, तीसरा है विश्वनाथ उर्फ संतोष। 15 लाख की अगर हम बात करें तो 7 माओवादी सारंडा में मौजूद हैं, जिन पर 15 लाख का इनाम रखा गया है। पहला है मोचू उर्फ विभीषण, दूसरा है संतोष महतो, तीसरा है अमित मुंडा उर्फ सुखलाल
चौथा है महादेव उर्फ सचिन, पांचवा है आसादी, छठा है चरण उर्फ मदन महतो, सातवां है सहदेव उर्फ अनुज। 10 लाख इनाम का एकमात्र माओवादी है, वो है अमित हांसदा उर्फ अपटन। 5 लाख की अगर हम बात करें तो 8 माओवादी जिन पर 5 लाख इनाम घोषित है वो अभी सांडा जंगल में मौजूद हैं। उनमें है गाडी मुंडा उर्फ गुलशन, समीर सोरेन, पुष्पा महतो, रेखादी उर्फ जयंती, प्रभात मुंडा, सालुका कायम, पांडे उर्फ समीर महतो, चंदन लोहरा। और 2 लाख के 6 माओवादी हैं और 1 लाख के 2 माओवादी सारंडा में अभी मौजूद हैं, भ्रमणशील हैं। 1 लाख इनामी माओवादी की बात करूं तो मीता उर्फ नयनतारा और बासमती है। बासमती पिंटू लोहार की पत्नी है। पिंटू के ऊपर 2 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा और कई माओवादी हैं जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सभी अभी सारंडा इलाके में भ्रमणशील हैं। सूत्रों के हवाले से ये बताया जाता है कि 80 से 90 की संख्या में माओवादी अभी सारंडा में मौजूद हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा बार बार माओवादियों से आत्मसमर्पण करने को कहा जा रहा है। चाईबासा पुलिस की तरफ से भी तमाम माओवादियों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं, साथ में नंबर भी जारी किया गया है, क्योंकि नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए तेज अभियान के साथ साथ आत्मसमर्पण नीतियों के द्वारा भी उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की पहल अभी जारी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में माओवादियों की जो संरचना है उसका मैं एक विस्तृत रूप आपको बताने वाला हूं। जुड़े हमारे साथ इसी तरह की नक्सल अपडेट देखने के लिए। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।